नमाज को किस तरह अदा करना है, उसकी जो हैयत मखसूसा है, जिस हैयत मखसूसा के साथ आप जब हम नमाज कायम करते हैं, रुकू सुजूद करते हैं, एक पूरी तरतीब है नमाज की, ये आपको हदीस में मिलेगी। अब देखिए ना, हम जो नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ते हैं, इसमें हम कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं। आप सबसे पहले क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कुरान में नहीं, हदीस में मिलेगा। और इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं। सना कुरान में नहीं आई, ये हदीस में है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद हम तावुज़ पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये भी कुरान में नहीं। कुरान में ये हुक्म मिलता है, वइज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस सूरह नहल में अल्लाह फरमाता है, मैं जब भी तुम कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तिलावत में नमाज के अंदर पढ़ते हैं, सना के बाद। अब ये जो अल्फाज पढ़े जाते हैं, ये कुरान में इस तरह नहीं मिलते, हदीस में है। इसके बाद हम तस्मिया पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सूरह नमल में चले 2 मरतबा की है, और बाकी सूरतों की हर सूरत की इब्तिदा में भी आती है, सूरह तौबा के अलावा। इसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ये कुरान का हिस्सा है। इसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं, वो भी कुरान का हिस्सा है। इसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाते हैं। अल्लाहु अकबर कहना हदीस है। फिर रुकू के अंदर जो कुछ पढ़ते तस्बीहात, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये कुरान में नहीं है, हदीस में है। क्या है? हदीस में है। कम से कम 3 मरतबा पढ़ते हैं। जब रुकू से सीधे खड़े होते हैं तो ये उस वक्त क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ये जो अल्फाज है, ये भी कुरान में नहीं है, हदीस में है। इसके बाद पढ़ते हैं रब्बाना वलकल हम्द, लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बाना वलकल हम्द। इस तरह अल्फाज हदीस में आते हैं, जैसे भी पढ़ ले दुरुस्त है। तो ये भी अल्फाज हदीस में है, कुरान में नहीं है। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले गए। सजदे के अंदर जो तस्बीहात पढ़ते हैं आप, सुबहान रब्बियल आला, ये भी कुरान में नहीं अल्फाज। कहाँ है? हदीस में है। कम से कम 3 बार पढ़ते हैं आप दोनों सजदों में, एक रकअत के। ये कहाँ मिलते? हदीस में। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर क़याम में खड़े जाते दूसरी रकअत में, या जो अल्लाह अकबर कहा, ये भी हदीस है। इसके बाद आप दूसरी रकअत में जब तशहुद में बैठते, कादा के अंदर जो हम तशहुद पढ़ते, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अल्फाज भी कुरान में नहीं है। कहाँ है? हदीस में है। फिर इसके बाद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो दुरूद पाक हमने पढ़ा है, ये भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है, हदीस में है। कहाँ है? हदीस में है। इसके बाद आप दुआ पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी, ये तो कुरान में मिलती है सूरह इब्राहीम के अंदर। इसके अलावा एक और दुआ भी मज़कूर है, वो भी पढ़ी जा सकती है। वो क्या है?
अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ ये हदीस में मिलती है, ये भी आप रब्बी जालनी की जगह पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं दोनों तरफ। ये अल्फाज भी हदीस में मिलेंगे, कुरान में। यानी आप ज्यादा हिस्सा नमाज के अंदर हदीस से मुबारका का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आप सिर्फ कुरान पढ़ते, सूरह फातिहा और सूरत, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं, ये फकत कुरान पढ़ते हैं आप हर रकअत में। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आगे सूरत मिलाते हैं, तो ये हिस्सा कुरान का हो गया। इसके अलावा बाकी जो कुछ पढ़ते हैं वो हदीस मुबारका पढ़ते हैं। यानी ज्यादा हिस्सा आपने कुरान की निस्बत नमाज में क्या पढ़ा? हदीस का हिस्सा पढ़ा। तो देखिए ये सारा कुछ आका अलैहिस्सलाम ने बताया। फिर आप देखिए हज है, अल्लाह ने हज फर्ज की है, ये हुक्म सिर्फ कुरान में आया है। सूरह इमरान 4 पारे में वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। फरमाया कि अल्लाह के लिए लोगों पर घर खाना काबा का हज फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखता है, माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जिसके पास ताकत साहब हैसियत है, उसके ऊपर हज फर्ज है। अब कुरान ने यह नहीं बताया कब, कौन से साल फर्ज है, तो बताया कब हज करना है। कोई टाइम, कोई महीना, कोई तारीख मुतय्यन नहीं की, ये हदीस में आती है। किसमें आएगी? हदीस में है कि हज कब से कब, किस दिन करना है, कब आगाज है, कब इख्तिताम है, सारी डिटेल हदीस में। कौन सा महीना है, कितनी बार फर्ज है, कितनी, ये भी हदीस में तफसील है। फिर आगे करने, हज करने की पूरा तरीका, डिटेल, वो भी सारी हदीस में है। तो देखिए हदीस की अहमियत, हदीस की जरूरत कितनी ज्यादा शदीद है कि हम हदीस के बगैर अल्लाह के किसी हुक्म को सही तरीके पे समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया है, साथ हदीस मुबारका भी अता फरमाई है। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये बड़ी मशहूर आया है, अक्सर आती भी है, और जो स्कूल की बुक से इस्लामियत में अक्सर ये आयत कोट होती है। जो सीरत के मौजू पे जब कोई स्पीच करते हैं तो ये आयत अक्सर कोट करते हैं। मैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैं तुम्हारे लिए जो सबसे बेहतरीन जिंदगी है वो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारने का नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है, सीरत तैयबा है। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक, सीरत मुबारक सबसे बेहतरीन नमूना है मुसलमानों के लिए जिंदगी गुजारने के लिए। क्या है? बेहतरीन नमूना है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो ये देखें, और आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया है, अब उस कुरान पाक के मानी की वजाहत, मानी की वजाहत और अहकाम की तालीम और तफसील आका अलैहिस्सलाम के सुपुर्द अल्लाह ने फरमा दी।
किसके स्पोर्ट कर दी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पोर्ट फरमा दी। अब सूरह नहल की आयत नंबर 44 है, 14वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। फरमाया कि व अंज़लना इलैका ज़िक्र, मैं कि ये जिक्र कुरान नसीहत वाली किताब ए महबूब हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाई। ये किस लिए फरमाई? लितुबय्यिना लिन्नासि, ताकि आप खोल कर बयान करें इसे लोगों को, इसके अहकाम लोगों को वजाहत के साथ खोल कर बयान करें। लितुबय्यिना, ये जो लफ्ज है कुरान पाक का, मैं लितुबय्यिना खोल कर बयान करें अल्लाह के अहकाम, लिन्नास लोगों को खोल कर बयान करो, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो कुरान इनकी हिदायत के लिए उतरा है, लोगों की हिदायत के लिए उतरा है। इसकी तालीमात को, अहकाम को लोगों को तफसील से बताएं, समझाएं। तो ये आका इस्लाम के सुपुर्द कर दिया अल्लाह ने कि मेरे कुरान के अहकाम की तफसील आपने लोगों को बता दी। फिर एक और जगह अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 129 में, मैं वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, मैं कि मेरे पैगंबर, मेरे रसूल लोगों को क्या कुरान की तालीम देते हैं और हिकमत सिखाते हैं। हिकमत से मुराद हदीस है, किताब से मुराद कुरान है, हिकमत से मुराद क्या है? हदीस मुबारका है। तो फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुहुम, इन्हें सिखाते हैं, अल किताब, किताब यानी कुरान मुकद्दस, वल हिकमा, और हिकमत सिखाते हैं यानी हदीस मुबारका। तो युअल्लिमुहु, जो मुअल्लिम होता है, उस्ताद होता है, वो किताब को तफसील के साथ बयान करता है। आप स्कूल में देखिए जो उस्ताद पढ़ाता है, अब वो किताब जो पढ़ाता, मुअल्लिम पढ़ाने वाले को हम कहते हैं अरबी में मुअल्लिम, टीचर, सिखाने वाला, टीच सिखाना, टीचर सिखाने वाला। तो हुजूर मुअल्लिम है, जो उस्ताद किताब पढ़ाता है स्कूल में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है, साइंस का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कोई और सब्जेक्ट है, मैथ है, जो भी बुक ले ले, क्या वो सिर्फ रीडिंग करवाता है? बोले क्या रीडिंग करवाता है? जो कुछ किताब में लिखा होता है बिल्कुल वही कुछ पढ़ के अपने स्टूडेंट्स को सुनाता है? क्या समझाता है, अपना इल्म शेयर करता है। उस मौजू पर जो इल्म उसके पास होता है वो क्या करता है? शेयर करता है। वो उस्ताद नहीं होता जो फकत किताब तक महदूद रहे, किताब तक महदूद रहे, बस रीडिंग करवा दी, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया, वजाहत नहीं की, खोल के बयान नहीं किया इस किताब पे क्या लिखा हुआ। वो उस्ताद नहीं है, वो टीचर नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा, सारी कायनात का मुअल्लिम बनाकर भेजा। सारी कायनात के हुजूर टीचर है, सारी कायनात को सिखाने वाले बनकर आए। तो सिखाने वाला जो होता है, जो टीचर होता है, वो सिर्फ किताब की रीडिंग नहीं करवाता, बल्कि जो किताब के अंदर लिखा होता है उसको खोल के बयान करता है। क्या करता है? अच्छी तरह वाज़ेह करता है इसमें क्या लिखा है। एक्सप्लेनर होता है, सिर्फ रीडर नहीं होता। रीडर रीड नहीं करता, सिर्फ लाइनें नहीं पढ़ता,
बल्कि एक्सप्लेन करता, उसे वजाहत करता है। तो आका इस्लाम पे जो अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, अब इस कुरान को हुजूर ने फकत खाली जो अल्फाज उतरे हैं आका इस्लाम पर, आयतें उतरी हैं, फकत वो तिलावत नहीं फरमाई। जिन आयतों का अमल प्रैक्टिकल से था, वो अमल प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया। जैसे नमाज है, हुक्म आया वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब ये फकत हुक्म था, क्या था? हुक्म था। आप इसका प्रैक्टिकल अल्लाह ने साथ नहीं उतारा कि नमाज की हैयत क्या होगी, शक्ल और सूरत क्या होगी, इसका प्रैक्टिकल क्या होगा, अल्लाह ने साथ नाजिल नहीं फरमाया। अब अल्लाह ने जो रसूल भेजे हैं, उनके ऊपर जो किताबें नाजिल की हैं, अगर फकत कुरान ही को नाजिल करना होता, फकत कुरान ही लोगों की हिदायत के लिए काफी होता, तो फिर रसूल को भेजने की क्या जरूरत थी? अल्लाह रसूल साथ इसलिए भेजता है, किताबें उन पे नाज़िल फरमाता है, ताकि वो रसूल जो अल्लाह के अहकाम हैं वो प्रैक्टिकली लोगों को करके दिखाए, प्रैक्टिकली लोगों को करके दिखाए। नबी रसूल तो इसलिए आते हैं। कुरान थ्योरी है और पैगंबर प्रैक्टिकल होता है। उसका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है उसका। तो अगर कोई चलता फिरता कुरान देखना तो वाक़ई इस्लाम की जात है। किताब की सूरत में कुरान ये है जो हम आप पढ़ते हैं, हमारी मसाजिद में, घरों में है, ये किताब की शक्ल में कुरान पाक। अगर किसी को प्रैक्टिकल कुरान देखना है, पूरे कुरान की अपनी तफसीर देखनी है, वाक़ई इस्लाम की जात मुक़द्दस है, वाक़ई इस्लाम की सीरत तैयबा है। आकाल इस्लाम प्रैक्टिकल है कुरान का, चलते फिरते कुरान है। तो अगर हम हदीस को मोतबर नहीं मानेंगे तो हम अल्लाह की कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर सकेंगे। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीजें हराम की हैं उनकी तफसील बहुत कम है। जो ज्यादा चीजें हराम की गई वाक़ई इस्लाम के फरमूदात में मिलती है, इरशादात में मिलती है। अब गधा हलाल है या हराम बोले, कुरान में नहीं लिखा गधा हराम है, मुझे कहीं नहीं मिला कि गधा हराम है, कुत्ता हराम है, ये जो हशरातुल अर्ज़ ये हराम है, ये जो दरिंदे हैं ये हराम। ये हदीस में सारी तफसील मिलती है। क्या मिलती है? हदीस में मिलती है। आका इस्लाम की शान अल्लाह के कुरान ने बयान की। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 157, 157 आयत का नंबर है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। और मैं कि मेरा रसूल इनके लिए पाकीज़ा चीजें हलाल करता है, गंदी चीजों को इन पे हराम करता है। यानी आका इस्लाम को अल्लाह ने शारिह भी बनाया, कुरान का तफसील बयान करने वाला, तफसील बयान करने वाला, एक्सप्लेनर भी बनाया है, शारिह और शारिह भी बनाया ऐन के साथ। क्या बनाया है? शारिह भी हुजूर को बनाया है कि जिन चीजों को हुजूर ने हराम किया या हलाल किया, कुरान में उनका कहीं जिक्र नहीं मिलता, उनका जिक्र सिर्फ हदीस में मिलता है। अगर हदीस रसूल को हुज्जत ना माना जाए तो हिल्लत और हुर्मत के तमाम अहकाम के लिए शरीयत जो इस्लामिया है वो बिल काफी नहीं होगी, कुरान सिर्फ काफी नहीं होगा। अब एक और बात, कुरान पाक की बाज़ आयात ऐसी है जिनका कोई खास पस मंजर है,
खास शाने नुज़ूल है, यानी वो आयतें किस वजह से नाज़िल हुई, पीछे वाकया सबब क्या बना कि जिसकी वजह से कुरान उतर आया। जब तो उस वाक्य को आपको नहीं जानेंगे, उन आयात की तफहीम, तफसीर, मफहूम आप नहीं समझ सकते। उनका बैकग्राउंड जो है, पस मंजर जो है, वो पीछे वो शान नुज़ूल है जिसकी वजह से वो आयत उतरी है। कई दफा ऐसा हुआ, साहबा ने हुजूर से सवाल किए और उनके सवाल करने पे कुरान उतर आया। सहाबा के पूछने पे ही कुरान उतर आया। यसअलूनका अनिल महीद, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। इस तरह के कुरान दूसरे पारे बहुत सारी इस तरह की आयतें मिलती है कि सहाबा ने सवाल किया, और सहाबा के सवाल करने पर क्या उतर आया, कुरान नाजिल हो गया। अब सहाबा ने क्या सवाल किया था वो डिटेल हदीस में मिलेगी, समझ आई? तो कुरान पाक के नफ्स मज़मून को समझने के लिए हदीस की हमें शदीद जरूरत है। क्या है? शदीद जरूरत है। तो इस तरह बाद मरतबा मुशरिकीन या मुनाफिकीन की किसी बात का रद्द में कुरान की आयतें नाज़िल हो जाती थी। अब वो पीछे बैकग्राउंड क्या था, मुशरिकीन ने क्या बातें की या मुनाफिकीन ने क्या ऐसा अमल किया जिसकी वजह से कुरान उतरा। अब कुरान ने वो उनका सारा जो अमल है या गुफ्तगू है मुशरिकीन मुनाफिकीन, वो कोट नहीं की, सिर्फ एक सबब बना वो अमल या उनकी कोई गुफ्तगू, उसकी वजह से सिर्फ कुरान नाजिल हो गया। कभी किसी आयत में अहद रिसालत में होने वाले किसी वाक़े की तरफ इशारा होता है। क्या होता है? किसी वाक़े की तरफ इशारा होता है। और कभी सहाबा के किसी अमल पे तंबीह या उसकी तायीद में कोई आयत नाज़िल होती है। इस तरह जब वो उस वाक़े का पता नहीं चलेगा कि तंबीह सहाबा के तंबीह के ज़ैल में आयत नाज़िल हुई है, वो जो तफसील होगी वो हदीस में मिलेगी कि भाई आयत क्यों नाज़िल हुई। अगर कोई तायीद में नाज़िल हुई सहाबा की, वो तायीद क्या थी वो कुरान ने कोट नहीं की, हदीस में मिलेगी। अब 28वां पारा सूरह मुजादला शुरू होती है, सूरह मुजादला। अगर उसकी पहली आयत आप पढ़े, उसके पीछे वाकया क्या था, जब तक उस वाकये को नहीं पढ़ेंगे उस आयत की समझ नहीं आएगी। आयत की खाली समझ नहीं आएगी। आप उठा ले सूरह मुजादला 28वें पारा की पहली सूरत है, इसकी आयतें पढ़ लें। अब जो आयतें उतरी हैं, एक औरत का कोई केस था, कोई मुकदमा था, जिसके तनाजुर में, जिसकी वजह से वो आयतें उतरी। अब जब वो औरत का क्या मामला था, मुकदमा केस क्या था, जब तक उसको नहीं जानोगे आयतें समझ वो नहीं आएगी। वो पूरा मुकदमा कुरान ने बयान नहीं किया, पूरा मुकदमा बयान नहीं किया। वो केस क्या था उस औरत का, वो हदीस में डिटेल मिलेगी। कहां मिलेगी? हदीस में डिटेल मिलेगी। तो इसलिए आज हमने पढ़ा इस हदीस की हुज्जियत, अहमियत, जरूरत कितनी शदीद है। इसके बगैर कुरान पाक को कमा हक़्क़ुहू नहीं समझ सकते। तो ये इस और बहुत सारे फिर ऐसी बातें मिलती हैं कि जिनका जिक्र कुरान में नहीं आता। अब अजान पढ़ते हैं ना, 5 वक्त अजान होती है, अब इस अजान का जिक्र कुरान में नहीं आया। क्या है? कुरान में नहीं है कि नमाज से पहले अजान दिया करो, कोई जिक्र कुरान में नहीं आता। मगर अजान कब से शुरू है?
आका अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस से जब हुजूर ने मक्का से मदीना हिजरत की, हिजरत मदीना के बाद अजान का आगाज हुआ था और आज तक जारी है। अब नमाज जनाजा है, इसका जिक्र कुरान में नहीं आया। क्या है? इसका जिक्र कुरान में नहीं, मगर यह फर्ज़े किफ़ाया है। इसकी बुनियाद क्या है? आका अलैहिस्सलाम की अहादीस है। हिजरत मदीना से पहले जब किबला चेंज नहीं हुआ था, हिजरत मदीना के बाद ये काबा बैतुल्लाह शरीफ किबला बना था। इससे पहले मुसलमान 17 महीने किधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़, जिसका दूसरे पारे के अंदर जिक्र है। पहले 2 रुकू दूसरे पारे के इसी मौजू पे है। किबला अव्वल जो था मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस, उसके ऊपर 2 रुकू आपको मिलेंगे। दूसरे पारे के पहले 2 रुकू, सूरह बकरा, दूसरा पारा का पहला रुकू, दूसरा रुकू, ये इसी मौजू पे ये किबला की तब्दीली पर है। इससे पहले जो मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, वो हुक्म कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ, कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ। यह हुक्म लिखा हुआ है तब किबला की तब्दीली के बाद का कि मुसलमानों तुम जहां कहीं भी हो अपना चेहरा काबा की तरफ कर लो। तो ये जो किबला बदला है, ये अल्लाह ताला ने हुजूर की ख्वाहिश पे बदला है, आका अलैहिस्सलाम की चाहत पे बदला है। मैं कि जो महबूब वल्लियन्ना का आप अपना चेहरा फेर लीजिए किबला, तुम उस किबला की तरफ कर दो, जिस जो आप चाहते हैं, जो आप किबला चाहते हैं उसकी तरफ अपना चेहरा फेर लीजिए। हम जुमा का खुतबा पढ़ते ही नहीं पढ़ते, अभी पढ़ेंगे। जुमा का खुतबा पढ़ते, ईदैन का खुतबा पढ़ते हैं। ईदैन की नमाजों का जिक्र भी कुरान में नहीं है, हदीस में है। बड़ी छोटी पढ़ते ही नहीं पढ़ते, वो कुरान में कहीं जिक्र नहीं आया। कहाँ आया है? हदीस में आया है। आप देखें जुमा ईदैन के खुतबे का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है, मगर ये भी क्या है? इबादत है। क्या है? इबादत है। इसकी बुनियाद क्या है? आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, हुजूर के इरशादात हैं। एक दफा जुमा का खुतबा हो रहा था। क्या हो रहा था? जुमा का खुतबा हो रहा था। उसी वक्त क्या हुआ? एक काफिला आया, एक काफिला आया। कुछ लोग खुतबा छोड़ के चले गए, उस काफिले की तरफ मुतवज्जो हो गए। वो जो काफिला आया था, ध्यान सारा उधर हो गया लोगों का। आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, हुजूर को छोड़ के जो सहाबा थे कई उस काफिले की तरफ चले गए। इस पे कुरान की आयतें नाज़िल, सूरह जुमा की आयत पर 11 नाज़िल हुई। सूरह जुमा की आयत पर 11, वो आयत सुने। वइज़ा रअू तिजारतन, जब उन्होंने कोई तिजारत देखी, और लहवा या कोई खेल देखा, इनफद्दू इलैहा, तो उसकी तरफ चल दिए, उसकी तरफ दौड़ पड़े। वतरकू का काइमा, महबूब तुम्हें अकेला खुतबे में छोड़ के चले गए, तुम्हें अकेला खुतबा जुमा में छोड़ के चले गए। आगे अल्लाह फरमाता कुल, ए महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दे, मा इंदल्लाही, जो अल्लाह के पास है, खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, मगर जो कुछ अल्लाह के पास है वो इस खेल और तिजारत से कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह सबसे अच्छा रिज़्क देने वाला है। अल्लाह का रिज़्क सबसे
है। अब देखें, कुरान ने इस वाक़या का जिक्र किया है कि सहाबा ने जब वो काफिला आया खुतबा छोड़कर चले गए। अब ये जुमे का खुतबा देते हैं आप, इसका जिक्र कुरान में नहीं है। इशारा आया है, इशारा इस शक्ल में आया कि जब सहाबा ने हुजूर को अकेला खुतबे में छोड़ दिया, बाहर चले गए, काफिले वालों की तरफ चले गए, तो फिर कुरान ने कोट किया कि तुम्हें खुतबा में अकेला छोड़ के चले गए। अब जो आका अलैहिस्सलाम खुतबा जुमा देते थे वो अल्लाह के कौन से कुरान के हुक्म की बिना पर देते? सवाल ये है, सवाल ये है। ये सूरह जुमा के आयत नंबर 11 मैंने पढ़ी है, 28वें पारे में सूरह जुमा। बात करने का मकसद ये, आयत पढ़ने का मकसद ये है कि जो आका अलैहिस्सलाम को खुतबा में अकेला छोड़कर सहाबा चले गए, आका अलैहिस्सलाम खुतबा जुमा दे रहे थे, अब अल्लाह के कुरान में इसका कहां जिक्र मिलता है? सवाल ये है, वो खुतबा जुमा का जिक्र कुरान में किस आयत में मिलता है? किसी आयत में भी नहीं था, ना है, किसी आयत में भी नहीं है कि खुतबा जुमा दिया करो। ये क्या है? आका अलैहिस्सलाम का अमल है। क्या है? आका अलैहिस्सलाम का अमल है। तो देखें, हमने ये 4 चीजें पढ़ी। अजान कुरान में नहीं, दूसरा हमने पढ़ा जनाजा, नमाज जनाजा कुरान में नहीं है। इसके अलावा बैतुल मुकद्दस को जो किबला बनाने का जिक्र मिलता है, पहले मुसलमान खाना काबा की बजाय बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, इसका जिक्र कुरान में नहीं है। यह हुजूर की सुन्नत थी, अमल था, ये वही खफी थी, वही जली कुरान है, वही खफी हदीस है, हुजूर की सुन्नत है। फिर जुमा और ईदैन के खुतबे का जिक्र कुरान में नहीं आया कि ये खुतबा पढ़ा करो जुमे का, ईदैन का। ये क्या सारा क्या हुजूर की सीरत है, हुजूर का उस्वा है। तो कुरान ने क्या फरमाया? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं कह लोगों सुन लो, अगर कोई बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहता है, खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता है कि वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए, तो सिर्फ एक ही सीरत है जो बेहतरीन जिंदगी है, बेहतरीन आइडियल है, वो आका अलैहिस्सलाम के साथ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कुरान है, सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 21 है। इसमें तो आका अलैहिस्सलाम की जात को अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर के साथ जुड़ जाओ, आका अलैहिस्सलाम के साथ अपनी सीरत ओढ़ना बिछोना, अपनी जिंदगी का हर अमल हुजूर की सीरत के मुताबिक गुजारो। अगर कुरान ही फकत काफी होता इस उम्मत के लिए, फिर ये आयत ना होती, वो फरमाया कि तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी काफी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का सही फाहम और शऊर नसीब फरमाए, गुमराही से, बदअकीदगी से बचाए, जो कुरान और सुन्नत के अंदर तालीमात है उसके ऊपर हमें अमल पैरा होने की तौफीक दे। मा अलैया इल्लल बलाग।